देखते हैं आवाज़ कैसे आएगी। अगर कोई लाइव आएगा तो कंफर्म कर सकते हैं। सो यस, मुझे गत कुछ आई थिंक 10 डेज से थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। डायबिटीज़ भी बढ़ गया था 20 दिन पहले। सम 395 आया था रैंडम शुगर। बट हाँ, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ और एक ट्रीटमेंट भी है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सोलॉजी। एक्यूपंक्चर की तरह है लेकिन एक्यूपंक्चर नहीं है। एक्यूपंक्चर में या एक्यूप्रेशर में कुछ नीडल्स डालते हैं, ये थोड़ा अलग है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो दबाते हैं, बेसिकली प्रेशर पॉइंट्स होते हैं पैर के नीचे। तो फॉर एग्जांपल आपका जो पैर का जो बड़ा उंगली है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अंगूठा, अंगूठा बोलते हैं। मेरा हिंदी भी वही है प्रॉब्लम। टो, बिग टो, सो दैट इज योर क्राउन चक्रा। हील इज रूट चक्रा। तो वो ट्रीटमेंट भी चल रहा है। एनीवेज, सो यस, सो टुडे इज दुर्गाष्टमी। सो आप सबको दुर्गाष्टमी के रात को मैं विश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे एक मूवी याद है, चंद्रमुखी, जो हिंदी में, वो कौन सा था, अक्षय कुमार का। हाँ, अक्षय कुमार का एक मूवी है, व्हाट इज दैट, भूल भुलैया। नाउ आई रिमेम्बर। मैं भी भूल गया, भूल भुलैया बोलते बोलते भूल गया। एनीवे, सो उसमें वो दुर्गाष्टमी को आती है। ओके। और अभी टीवी में और एक मूवी देख रहा था, मतलब चंद्रमुखी आती है दुर्गाष्टमी को। एंड अभी मैं टीवी में देख रहा था और एक मूवी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसमें आलिया भट्ट इज बंगाली। तो वहां भी वो दुर्गाष्टमी के दिन ही उन दोनों का झगड़ा होता है एक्चुअली, आलिया भट्ट और रणवीर का। रणवीर, नॉट रणबीर। रणवीर सिंह रियल लाइफ में जुपिटर है एंड आलिया भट्ट इज केतु। So it is like Ganesh Tulsi combination, Jupiter Ketu combination, मोक्ष कॉम्बिनेशन। तो जुपिटर जो होता है वो बहुत मोटा होता है, राइट, बिकॉज इट्स एलिफेंट। गणेश, ब्रह्मा, ऑफकोर्स ब्रह्मा को उतना मोटा नहीं दिखाते, गणेश को दिखाते हैं। जुपिटर इतना मोटा होता है तो उसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, या उस फैट को, इस प्रॉब्लम को, तो वो है सुई, मीनिंग केतु। तो क्लेयर एक वीडियो बना रही थी, एक नहीं कुछ वीडियोस बनाई थी। इसमें बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स है। एक तो जो हाथी होता है ना, बड़ा सा, वो मूल नक्षत्र है, क्योंकि वो मूलाधार है, गणेश है, ब्रह्मा है, इंद्र है। तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए मोहुत, माहुत जो बोलते हैं, जो हाथी पे बैठते हैं, उसके हाथ में कुछ एक स्टिक रहता है। आई डोंट नो, आई कीप फॉरगेटिंग। उस स्टिक को कुछ बोलते हैं, अंकुश, आई थिंक अंकुश। उस अंकुश से वो हाथी को कंट्रोल करता है। सो जो भी ये मूला नक्षत्र होता है, जैसे आलिया भट्ट का है, शी इज मून मूला, सो प्योर काली एनर्जी। तो है वो शॉर्ट, लेकिन उसके मूवीज में ना बहुत वो चिल्लाती है, उसको स्क्रीम क्वीन बोलती है क्लेयर। सो काली इज चिल्लाना, चिल्लाना टू थंब समबडी, इट्स लाइक ए बीस्ट। अभी देखिए बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है, मे बी 1000 फीट का। तो ऑब्वियसली हम चिल्ला के उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर इतने चिल्लाने की शक्ति, जैसे किंग कॉन्ग मूवी का एग्जांपल दे रही थी, जहाँ बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, और वो मॉन्स्टर, मतलब वो बड़ा सा जानवर, बंदर, व्हाटएवर, वो इस लड़की के सामने झुक जाता है। इवन मेल का भी देखेंगे, ड्वेन जॉनसन मूला है, तो वो भी जंगल, वेलकम टू जंगल, मिस्ट्री ऑफ द जंगल, मिस्टीरियस आइलैंड, ऐसे मूवीज में उसने काम किया है। और वो जानवरों को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो मूला है वो गैलेक्सी है, मिल्की वे का गैलेक्सी है, सुदर्शन चक्र है, सेंटर है, काली है, कैओस है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी है। तो उसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, दैट इज वाई मूला मूला बेसिकली
इनोसेंट भी है लाइक गणेश, ब्रह्मा, बर्थ, लेकिन मूला इज ऑल्सो नक्षत्र ऑफ रावण। अब रावण को कौन कंट्रोल किया? सीता। मतलब सीता के सामने उसको कुछ नहीं चली। So Sita is also Mula. Even though Sita, some people say Uttarashad and some people say she is Uttarabhadra because of Lakshmi. But actually she is Uttarashad, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और रिसर्च में भरनी भी है क्योंकि वो वेटिंग है। सीता मैया तो वेट कर रही थी ना राम के लिए, बट शी वॉज एबल टू कंट्रोल दैट बीस्ट, मिस्टर रावण। तो अभी महिषासुर मर्दिनी का जो स्टोरी है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। दैट इज नॉट मूला, दैट इज स्वाति। वाई स्वाति? इसके लिए थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी है। सो स्वाति नक्षत्र का जो एनिमल है वो बफेलो है। अब बफेलो को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? भैंस। ओके, ये बहुत लोग को पता नहीं है। स्वाति सरस्वती। स्वाति इस एक छोटा सा घास जो सीता ने रावण को दिखाया, लेकिन स्वाति का एनिमल जो है वो है भैंस। और महिषासुर कौन है? भैंस। तो ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज टोल्ड यू। इससे पहले आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, ये सब डिकोडिंग है, इसलिए मेरे चैनल पे आप आते रहते हैं तो बीच बीच में कुछ लोगों को कुछ डिकोडिंग पता चलता है। ओके, अभी देखिए, तो आकाश को हमें ऐसे लेना है जैसे कि देवी देवता है, ठीक है। जैसे कि सिंह राशि जो है दैट इज शेर ऑफ शेरावाली। अब शेरावाली कहाँ है? कन्या राशि में। ओके, दैट इज वन पर्सपेक्टिव। अगर नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे, पूर्व फल्गुनी इज द लिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, उत्तर फल्गुनी इज द योनि और पार्वती, उसको भगा भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग आर्यमान लेते हैं फॉर उत्तर फल्गुनी एंड भगा लेते हैं फॉर पूर्व फल्गुनी, बट एक्चुअली पूर्व फल्गुनी इज द लिंग फॉर्म एंड उत्तर फल्गुनी इज द योनि फॉर्म और द भगा। तो क्योंकि एक पुराने आई थिंक टेक्स्ट में अर्नस्ट विल्हम या कोई एस्ट्रोलॉजर ने बताया। फिर उसके बाद आता है हस्ता। ओके, उसके बाद आता है चित्ता। चित्ता अगेन टाइगर है। ओके, टाइगर इज नॉट दैट शेर, नॉट सिंह, इट इज बाघ, राइट, इन हिंदी टाइगर। उस टाइगर के बाद सडनली डिप होके स्वाति में बफेलो। एक ऐसे कैसे? आपने कभी सोचा है? अभी देखिए गणेश को कैसे देखते हैं। गणेश का बताता हूँ। मघा नक्षत्र है, उसका जो एनिमल है वो है चूहा, मघा का। तो मघा नक्षत्र में अगर मान लीजिए किसी का प्लैनेट है, वो रात को चुपके फ्रिज में जाके वो कुछ ना कुछ ठूसते रहता है। ये पूर्व फल्गुनी। ओके, ये कपिल राज ने किसी ने बताया था, क्योंकि वो चूहा है, नाइट एनिमल, वो रात को निकलता है, सब कट 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 करके खाता है। बट इट इज ऑल्सो ये दर्शाता है कि वो मतलब गणेश का वाहन है। अब गणेश को कहाँ देखेंगे हम लोग? अगर चूहा उधर है तो गणेश को कहीं तो होना चाहिए ना। सो गणेश को यू कैन टेक इट इन मूला, बट यू कैन ऑल्सो टेक द एंटायर वृश्चिक राशि एज गणेश। क्योंकि देखिए दो राशि हैं जो मंगल के राशि हैं, एक तो हो गया आपका मेष राशि और दूसरा वृश्चिक राशि। बिगेस्ट डिफरेंस जो लोगों को समझ में नहीं आता है, दोनों मंगल नहीं, मेष राशि इज कार्तिक एंड वृश्चिक राशि इज गणेश। क्योंकि वृश्चिक एक होल है, मतलब सबसे छोटा, मतलब जो एनिमल है उससे, आई मीन एनिमल नहीं, वही एक टाइप का इंसेक्ट है, इंसेक्ट से बड़ा है बिच्छू। अब बिच्छू से भी छोटे जो भी हैं, सांप, और सांप भी घुस जाता है बिल में, चींटियां घुस जाती हैं। तो वृश्चिक इज वहां सनलाइट नहीं पहुंचता है, यानी अंडरवर्ल्ड, यानी गहरे राज, शैडो, बहुत नीचे चला गया, इतना अंडरवर्ल्ड पाताल में चला गया कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। वहां पहुंच गए, वहां सनलाइट नहीं आता है ना। अगर किसी का वहां सन है और मंगल है, जैसे कि मेरा है, तो मैं खुरेद खुरेद के सच निकालता हूं। क्योंकि ये भी मैंने सीखा था माइकल रीड से। सो माइकल रीड करके एक एस्ट्रोलॉजर, उसने बताया था कि अगर वृश्चिक में सन आ गया, इट मीन्स लाइक अंडरवर्ल्ड के ऊपर सन आ गया,
जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको ये टॉर्च लेके जाना पड़ेगा, मतलब सूरज का रोशनी को बैटरी में डाल के बैटरी से आप नीचे जाके रास निकाल के जनता को दे रहे हैं। मैं वही कर रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू महिषासुर मर्दिनी। So as I said, Simha Rashi is Sher, then Kanya Rashi is Kanya, that is Bala Tripura Sundari या Durga. Then again Chitra is also Durga because वो टाइगर है, लेकिन सडनली डिप होता है स्वाति में जो एक्चुअली दिखता नहीं आकाश में। ओके, सो स्वाति को आर्कटूरस भी बोलते हैं। इट सीम्स एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से स्वाति दिखता भी नहीं है, वो कुछ बूटीज कॉन्स्टलेशन कुछ तो है वहाँ, वहाँ कोई स्टार भी नहीं है, ठीक से अंधकार है। सो महिषासुर क्या है? अंधकार है। सो दुर्गा क्या करती है? दुर्गा उसको राइड करती है, अंधकार को, यानी अंधकार या तमस को दमन करती है। सो सारे देवी देवता, स्पेशली इफ यू सी whether it is Shiv, Vishnu, Durga, Ganesh, they are like the pillars of light on this andhakar. तो महिषासुर is a really bad guy, like रक्त बीज टाइप्स या रावण टाइप्स या कुछ और नहीं है? तुला युग में आएगा। ओके, अभी तो सब लोग बोल रहे हैं कि एज ऑफ एक्वेरियस कुंभ का युग है, लेकिन मैंने डिकोड किया था 2 साल पहले कि एज ऑफ लिब्रा ही चल रहा है, यानी एज ऑफ तुला, एज ऑफ महिषासुर। क्योंकि तुला क्या है? तराजू है। तराजू मीन्स मार्केट। आईपीएल में लोगों का बेचना खरीदना होता है, फुटबॉल क्लब्स में भी बेचना खरीदना होता है, कंपनीज में भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं काम करूंगा, मुझे सैलरी मिलेगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करूँ इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कभी मैं छोड़ सकता हूँ या वो मुझे निकाल सकते हैं, ऑल दी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरीवेयर इट इज मार्क ऑफ द बीस्ट। वो बीस्ट कौन है? कुछ लोग ड्रैगन बोलते हैं, मैं बोलता हूँ वो महिषासुर है। सो इट इज तमोगुण इन अ वे, बट इट इज ऑल्सो द एज ऑफ मेटीरियलिज्म। सब लोग, कुछ लोग सोचते हैं मीन राशि क्योंकि वो उसके नीचे ओशन है तो वो कलयुग है। सबसे बड़ा कलयुग तुला राशि ही है, क्योंकि जो व्यास जी ने लिखा है भविष्य पुराण में कि कल्कि अवतार तुला युग में आएंगे, तो बहुत सोच समझ के ही लिखा होगा। अभी तुला तो शुक्र है, अच्छा है, मार्केट है, पैसा है, धन है, दौलत है, रिलेशनशिप्स है, लव है, ये है वो है। लेकिन पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन वीनस वाला लव और मून वाला लव। मून इज करुणामयी। पराशर ने बोला है कि राम अवतार, कृष्ण अवतार और सारे अवतार में मून प्रबल होना जरूरी है, क्योंकि भगवान के अंदर दया होता है। नॉर्मल इंसान के अंदर दया थोड़ा कम होता है, या दया होता ही नहीं है। ओके, भगवान सिर्फ दया की वजह से ही इधर आते हैं। अब वो एस्ट्रो उदित श्री या कोई भी कुछ भी बोले, नहीं नहीं वो आएंगे सबका सर काटेंगे, नो। वो सर अगर काटना भी पड़ा, दैट इज बिकॉज मे बी ही हैज टू प्रोटेक्ट समबडी। कोई अबला नारी है जिसको प्रोटेक्ट करना है, दैट इज वाई इज डूइंग। इट्स लाइक प्रहलाद, प्रहलाद के ऊपर लाव दिया। अभी महातर नरसिम्हा मूवी आया था ना, अभी आप पूछ सकते हैं वो प्रहलाद के लिए आ गए, हमारे लिए क्यों नहीं आए? अब वो ऐसे आंसर्स मैं अभी आज नहीं दे सकता वो तो मेरे लिए भी नहीं है। सो दैट वे यू नो वी कांट आस्क सच क्वेश्चंस। हाय रोडा जी, हाउ आर यू? यस मोनो, मून केतु मरकरी है तो सर दिस ही डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस नाउ, ओके, लिसन टू द थ्योरी। वैसे भी मेरा तबीयत खराब है, मैं नेक्स्ट वीक पूरा छुट्टी अप्लाई किया हूँ और डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। देखते हैं कहाँ तक, कब तक जिंदा रहूंगा। जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगा, दैट इज माई सिचुएशन। सो हाँ, लेकिन एक है कि बसंती डांस्ड ऑन कांच का टुकड़ा। मेरा फ्लैट फीट है, मुझे डायबिटिक चप्पल ही पहनना पड़ता है। आई कांट डांस ऑन द कांच का टुकड़ा, आई विल डांस ऑन द नॉर्मल पत्थर। No, I'm not fine, Rodaji. As I told in the group also, at 395 blood sugar. So I am trying all types of remedies, reflexology,
पैर में वो दबाते हैं पॉइंट्स में, प्रेशर पॉइंट्स एंड ऑल दैट. देन टैबलेट्स मॉर्निंग नाइट एंड देन वॉकिंग या सीढ़ी चढ़ना, all this I'm doing. Okay, like Basanti I'm dancing. So coming back to Durga Ashtami, so Durga is that light, Devi, maybe moon. Okay, not Venus. Venus, हाँ कुछ लोग लक्ष्मी लेते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स फॉरगेट वीनस. इट इज़ जनरली मून, क्योंकि मून का 16 कलास होता है. अभी देखिए अक्टूबर 6 को शरद पूर्णिमा आएगा, रास पूर्णिमा, महारास बोलते हैं. क्यों आएगा? क्योंकि मून जो है फुल होता है. फुल मून मतलब 16 कलास. श्री कृष्ण भी 16 कलास, 16 मून का होता है. सन का, वीनस का, किसी ग्रह का 16 कला नहीं होता है. अभी हम 64 कला बोल रही हैं, तो वो भी एक सीक्रेट है. 64 कला, इज इट मून प्लस मरकरी प्लस जुपिटर प्लस समथिंग समथिंग, वो मुझे डिकोड करना है. या इज इट मून क्यूब और मून स्क्वायर, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64. ऐसा है क्या? क्या 4 मून है? क्या है वो राज? मुझे डिकोड करना है, मैं करूंगा. लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि पराशर ने बोला कि मून से आया कृष्ण अवतार, सन से आया राम अवतार. सन इज डिसिप्लिन, उगता है, सेट होता है, कभी छोटा बड़ा नहीं होता है. हाँ, बादल बीच में आ जाते हैं, लेकिन मून ऐसा नहीं है, कभी अमावस, कभी फुल मून, राइट. तो वो मून जो है 16 कला जो है, दैट इज ओनली महाराज, दैट इज ओनली शरद पूर्णिमा, दैट इज ओनली कृष्णा, दैट इज ओनली देवी. इसलिए देवी को षोडशी बोलते हैं. एक मून यानी चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो बोथ मेल फीमेल है. अजीब है. सेम चंद्रमा के 27 बीवियां हैं. सेम चंद्रमा गौरी भी है. सेम चंद्रमा देवी दुर्गा भी है. गॉट इट. अब देखिए बहुत सारे फेमस एक्ट्रेसेस का एक दाग, एक मोल भी नहीं रहता. मतलब मे बी वो हटा देते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग, व्हेयरएज द रियल ब्यूटीफुल वुमन जो ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करते, उनके होते हैं पिंपल्स, दाग एंड ऑल दैट, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर दाग होता है. सो अगर आपके पास दाग अच्छे हैं, ओके, डोंट फील बैड. अगर दाग है तो दाग अच्छे हैं, दाग भी ब्यूटी है. सो वो मून आ रहा है तुला राशि में, एंड व्यास जी ने बोला कि कल की अवतार आएंगे तुला युग में. अभी कुंभ युग चल रहा है, तो तुला युग कहाँ से? क्योंकि तुला जो है वो कुंभ राशि का फादर है. ब्रह्मा का फादर कौन है? नारायण, यानी कल के अवतार. सिंपल सिंपल. मैं डिकोड कर लिया, बाकी लोग वो कभी डिकोड नहीं कर पाए. अगर भविष्य पुराण को फॉलो करेंगे तो उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि तुला युग में आ रहे हैं, मतलब और 10,000 50,000 साल के बाद ही कल के अवतार आएंगे. सो वो 2-3 साल पहले ही मैंने डिकोड कर लिया. नाउ कल की इज ऑल्सो मून. इट्स अ शून्य, इट्स राउंड बेसिकली. दुर्गा इज राउंड. नहीं, दुर्गा इज राउंड, नारायण इज राउंड, शून्य. अब शून्य के नीचे है डॉट, डॉट है स्वाति, तो वो भुवनेश्वरी यानी शक्ति ऑफ विष्णु. इसलिए बोलते हैं दुर्गा को विष्णु विलासिनी, विष्णु विलासिनी. तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. एनीवेज, सो इट्स अ सिंपल डिकोडिंग आई डिड. So I hope you liked it. So today is Durga Ashtami. Happy Durga Ashtami. Tomorrow is Mahanavami. Happy Mahanavami. And day after tomorrow Vijayadashmi. So happy Vijayadashmi in advance. Enjoy your festival. Thank you.